वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि माह सफ़र को अक्सर व बेशतर लोग अपनी जहालत की बुनियाद पर मनहूस समझते हैं और इस महीने के साथ बहुत सारे वो बशगुनियाँ रहते हैं और उनके अंदर बहुत सारे तवाहुमात पैदा हो जाते हैं। माह सफ़र को क्यों मनहूस समझा जाता है? असल में अरब वाले हुर्मत वाले महीनों का बड़ा एहतराम करते थे और हुर्मत वाले महीनों में किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जदलो किताल, गाली गलोच, राहज़नी, चोरी डकैती वगैरह का वो ख्याल करते थे और इसमें किसी किस्म का कोई ऐब या कोई बुरी काम नहीं करते थे। और वो इंतज़ार करते थे कि जैसे ही ये हुर्मत के महीने ख़त्म हों तो हम दोबारा यही लूट मार का बाजार गर्म करें। तो जैसे ही ये मुसलसल ये ज़ीक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम 3 महीने, क्योंकि ये हुर्मत वाले थे, जैसे ही ये महीने तीनों मुकम्मल होते तो अरब वाले एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, कत्ल करना, चोरी करना, डकैती करना, राज़नी और बहुत सारे जो उनके अंदर गुनाह थे उन सब को वो भाग दौड़ कर बढ़ चढ़ के करते थे और बहुत सारे लोग कत्ल हो जाते, चोरियाँ होती, डकैती होती। तो लोगों ने ये नहीं फिर ये कहना शुरू कर दिया क्योंकि ये महीना सफ़र का है, इस महीने में ये काम होते हैं, लिहाजा ये मनहूस है। हालांकि आपने अमाल की तरफ तवज्जो नहीं की कि हम चोरियाँ करते हैं, हम डकैतियाँ करते हैं और हम ही अपने घरों को खाली करते हैं, क्योंकि सफ़र मकान के मकान खाली हो गया। सारे लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर जाते थे लड़ाई झगड़े के लिए और कहते मकान खाली हो गया। अपनी गलती को का ख्याल नहीं करते थे, बल्कि उल्टा सफ़र के महीने को ही मनहूस कर दिया कि ऐसा महीना इसमें हमारे बहुत सारे लोग कत्ल हो जाते हैं, हालांकि अपने की गलती है। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु तायरहु फ़ी उनुक़ी, कि हमने हर इंसान के यानी अंदर ही हमने इस तरह की यानी चीज़ें रखी हुई हैं कि उनके अमाल ही उनके लिए एक नहूसत का ज़रिया बनते हैं। लिहाजा इनके अपने अमाल हैं नहूसत का ज़रिया बनते, ना कि माह सफ़र। और फिर इसके यानी बशगुनी रहते हैं। बशगुनी क्या है कि यानी किसी इलाके को, किसी जगह को, किसी औरत को, किसी जानवर को यानी बुरा ख्याल करना कि ये बड़ा मनहूस है। यानी मिसाल के तौर पर कोई आदमी घर से बाहर निकला, उसके रास्ते से बिल्ली गुजर गई तो उसने बिल्ली को मनहूस समझ लिया और किसी काम के लिए गया तो घर वापस आ गया कि मेरे रास्ते में बिल्ली आ गई है, लिहाजा मैं ये काम मुझे सही नहीं होगा। उसने बिल्ली से बशगुनी ले ली। या बाद इलाके के अंदर या ख़ानदान में कोई एक औरत मशहूर हो जाती है कि ये है ही मनहूस है, कि इसकी वजह से ये मामला हो गया, इसकी वजह से ये मामला हो गया। लिहाजा या उल्लू की आवाज़ सुन के कहना कि उल्लू ने अभी आवाज़ निकाली है, लिहाजा हमारा काम नहीं होगा। या अरब वाले कहीं जाना होता तो वो कबूतर को या किसी जानवर को उड़ाते, अगर वो सीधी साइड में आता तो कहते हैं हमारा काम होगा और काम के लिए रवाना हो जाते, अगर उल्टी साइड में उड़ता तो कहते हैं हमारा काम नहीं होगा और वापस आ जाते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बशगुनी हैं। लिहाजा कोई जगह, कोई इलाका, कोई मोहल्ला, कोई औरत, कोई मर्द, कोई जानवर, किसी किस्म के साथ कोई भी बशगुनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमने तो इसको एक मामूली समझा हुआ है। ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि बशगुनी लेना ये शिर्क के मुतरादिफ है। क्योंकि कोई आदमी अगर अपने काम को छोड़ता है बिल्ली की वजह से तो उसने नफ़े नुकसान का मालिक बिल्ली को समझा है। कोई आदमी किसी औरत के को देख के कहता है कि मेरा ये नुकसान हुआ है, तो गोया कि उसने नफ़े नुकसान का मालिक और औरत को समझा। इसी तरह कोई आदमी कारोबार करता है और गलती उसकी अपनी ज़ाती होती है, किसी वजह से उसे कारोबार में नुकसान होता है, लेकिन वो कहेगा कि फ़लाँ जो मेरा मुलाज़म है या फ़लाँ आदमी का सुबह सुबह मैंने चेहरा देख लिया, इस वजह से मेरा काम में नुकसान हुआ है। ये सारी मेरे भाइयों तवाहुमात हैं, बशगुनी हैं, इनसे बचना चाहिए। इस तरह इन तोते की फ़ाल लेना, तोते को अपने नफ़े का नुकसान का मालिक समझना और अपनी किस्मत को ये नहीं मालूम करना। बाद लोग अपने हाथों को दिखाते हैं कि देखो मेरे हाथ में लकीरें हैं कि नहीं है, मेरा कारोबार है कि नहीं है, और लोगों के पास जाके अपने हाथ दिखाते हैं। ये भी मेरे भाइयों शिर्क के अंदर आता है। और किस्मत की बात क्या है, जिनके हाथ नहीं है उनकी किस्मत का क्या बनेगा फिर?
لہذا کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کسی چیز میں نحوس نہیں ہے، ہر چیز کے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی علاقہ منحوس ہے، نہ کوئی محلہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ بلی کی وجہ سے یعنی کوئی کام چھوڑنا چاہیے، نہ ہی میرے بھائیوں اس طرح کے اور کسی کو اس طرح کے تان دینے چاہیے کہ فلاں چیز ہے جو منحوس ہے۔ لہذا جو آدمی کسی کے اندر بشگونی لے گا، گویا کہ اس نے حدیث کے الفاظ ہیں اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے اپنے عقائد کو صاف کرو، اپنے ذہن کو صاف کرو، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھو۔ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا غلطی ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔